हेलो भक्तों, जय श्री श्याम, जय बाबा मोहन राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सकुशल होंगे। श्याम बाबा की कृपा से पर बनी रहे। भक्तों, जब खाटू भक्त खाटू धाम जाकर अपनी अर्जी लगाते हैं या अपने घर पर ही श्याम बाबा की अर्जी लगाते हैं, कोई घर बनवाने के लिए श्याम बाबा की अर्जी लगवाता है, कोई संतान प्राप्ति के लिए अर्जी लगाता है, कोई नौकरी पाने के लिए अर्जी लगाता है और कोई श्याम बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए भी अर्जी लगाता है। तो भक्तों, जब भक्त लोग श्याम बाबा की अर्जी लगाते हैं और अर्जी लगाए हुए उन्हें जब थोड़ा समय बीत जाता है, थोड़ा समय हो जाता है, तो भक्त लोग कभी ना कभी अपने मन में ये सोचने लगते हैं या कहीं ना कहीं उनके मन में ये आशंका बन जाती है कि हमने जो अर्जी लगाई है वो ना जाने कब पूर्ण होगी। हमें अर्जी लगाए हुए इतना समय हो गया है, ना जाने श्याम बाबा हमारी अर्जी कब पूरी करेंगे, हमारी अर्जी कब पूरी होगी या श्याम बाबा हमारी मनोकामना कब पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, आज हम आपको 8-9 ऐसे संकेत बताने जा रहे हैं जिनसे आप पहचान सकेंगे, जिनसे आप जान सकेंगे कि आपकी अर्जी श्याम बाबा पूरी करने वाले हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से संकेत हैं। भक्तों, जानकारी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि जानकारी और लोगों तक पहुँच सके। भक्तों देखिए, अगर आप खाटू प्रेमी हैं, श्याम भक्त हैं, अगर आपने श्याम बाबा को इन संकेतों में से जो संकेत आज हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर इन संकेतों में से आपको कोई भी संकेत मिलता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। भक्तों, आइए जानते हैं वो कौन कौन से संकेत हैं जिनसे आप पहचान सको, जान सको कि आपकी अर्जी, आपके द्वारा लगाई गई अर्जी वो पूर्ण होने वाली है या पूर्ण होने का समय आ गया है। तो भक्तों देखिए, वो सबसे पहला जो संकेत है वो है फूल का गिरना। जब आप श्याम बाबा के मंदिर में या अपने घर के मंदिर में श्याम बाबा को पुष्प अर्पण कर रहे हैं, पुष्प अर्पण कर रहे होते हैं, पुष्प चढ़ा रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा जब हम पुष्प अर्पण करते हैं तो कभी कभार श्याम बाबा की फोटो से वो पुष्प हमारी तरफ गिर जाता है, या जब हम फूल चलाते हैं, कोई पुष्प या माला चढ़ाते हैं तो उसमें से एक फूल अचानक से आपके सामने टूटता हुआ, गिरता हुआ दिखाई देता है। तो ये समझ लेना श्याम बाबा ने आपको आशीर्वाद दे दिया है, आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होने वाली है। दूसरा संकेत है, जब आप अपने घर पर पूजा कर रहे होते हैं, सुबह को या शाम को, आप जब भी श्याम बाबा की पूजा कर रहे होते हैं, पूजा करते वक्त उस बीच में अगर आपके घर पर कोई मेहमान आ जाता है तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। पूजा करते वक्त अगर कोई मेहमान आ जाता है तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है, समझ लेना श्याम बाबा आपके घर पर पधार गए हैं। तो ऐसे में भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी अर्जी श्याम बाबा पूर्ण करने वाले हैं। तीसरा संकेत है पूजा के समय किसी का भिखारी का आ जाना। ये भी बहुत बड़ा शुभ संकेत होता है। जब आप पूजा कर रहे होते हैं, आपके गेट पर अचानक से कोई भिखारी आ जाता है तो ये भी बहुत बड़ा शुभ संकेत होता है। उस भिखारी को कुछ ना कुछ भिक्षा में ज़रूर देना चाहिए। तो ऐसे में भी आप समझ लेना आपकी मनोकामना श्याम बाबा बहुत जल्द पूर्ण करने वाले हैं। चौथा संकेत है सपने में श्याम बाबा के दर्शन होना या आपको बार बार श्याम बाबा का धाम दिखाई देना, उनकी प्रतिमा दिखाई देना, फोटो दिखाई देना। तो भी आप समझ लेना कि आपके द्वारा जो अर्जी लगाई गई थी वो अर्जी श्याम बाबा आपकी जल्द ही पूर्ण करने वाले हैं। पांचवा जो संकेत है वो है दीपक में फूल बनना। जब आप श्याम बाबा को दीपक जलाते हैं, श्याम बाबा के नाम का अपने पूजा के स्थान पर, अपने घर पर जो पूजा का दीपक जलाते हैं, अगर उस दीपक में फूल बन जाता है, फूल दीपक की लौ में फूल बन जाता है,
आपने देखा भी होगा, अगर आपके घर पर आपके दीपक की लो पर फूल बनता है तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसके हम ऐसे में भी आप समझ लेना आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। दीपक का काला पड़ जाना, जो दीपक आप पूजा में जलाते हैं, जो दीपक आप अपने श्याम बाबा की पूजा में जलाते हैं, अगर वो दीपक सारा काला पड़ जाता है, जब जोत में घी खत्म हो जाता है, दीपक जलने के बाद सारा काला पड़ जाता है, जब उसका घी सारा खत्म हो जाता है, दीपक सारा काला पड़ जाता है, तो ऐसे में समझ जाना आपकी जो प्रार्थना थी, आपने जो अर्जी लगाई थी, वो अर्जी श्याम बाबा ने पूर्ण रूप से स्वीकार कर ली है और वो जल्दी आपकी वो अर्जी पूरी होने वाली है, पूर्ण हो। सातवां जो संकेत है, जैसे आपने नारियल में लपेटकर आपने अर्जी लगाई, श्याम बाबा के अपने घर पर अर्जी लगाई, या किसी मंदिर में जाकर के अर्जी लगवाई, या खाटू धाम पर जाकर आपने अर्जी लगाई, न जैसे नारियल में लपेट कर हम अर्जी लगाते हैं, पैसे नारियल अपनी मनोकामना लिखकर कलावे से लपेटकर जब अर्जी लगाते हैं, तो अगर वो अर्जी आपको सपने में बार बार दिखाई देती है, आप सपने में देख रहे हो कि हम अर्जी लगा रहे हैं, या वो अर्जी आपको सपने में दिखाई देती है, जो अर्जी आपने लगाई थी वो आपको बार बार दिखाई दे रही है, तो समझ लेना आपकी मनोकामना बहुत जल्द ही पूर्ण होने वाली है। आठवां जो संकेत है वो है गाय का आना। जी हाँ, अगर आप अपने घर पर पूजा कर रहे होते हैं, पूजा करते समय इस बीच में अगर आपके गेट पर अचानक से गाय आ जाती है, तो ये बहुत ही शुभ संयोग होता है, ये आपकी सफलता की तरफ इशारा करता है, आपकी मनोकामना की तरफ इशारा करता है। अगर आपके गेट पर पूजा करते वक्त या किसी समय अचानक से गाय आ जाती है, तो उस गाय को कुछ ना कुछ ज़रूर देना चाहिए, रोटी देनी चाहिए या आटे की लोई ज़रूर देनी चाहिए। अगर भक्तों पूजा करते वक्त आप अचानक से आपके गेट पर गाय आ जाती है, तो ये भी बहुत ही शुभ संकेत होता है, ये आपकी सफलता का संकेत होता है। आपकी अर्जी हो आपने लगाई रखी है, वो अर्जी आपकी पूर्ण होने वाली है। तो भक्तों, ये 8-9 संकेत हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। अगर इन संकेतों में से आपको कोई भी एक संकेत मिलता है, तो निश्चित ही समझ लेना आपकी अर्जी पूर्ण होने वाली है। तो भक्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ये संकेत आपको समझ में आए हों, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और भक्तों, जो संकेत मैंने आपको बताए हैं, इन संकेतों में से अगर आपको कोई भी एक संकेत मिलता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, अपनी राय ज़रूर देना। तो भक्तों, जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय बाबा मोहनदास।